हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर करूंगा इसरो असिस्टेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को। आप लोग क्या कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैरी करना है आप लोग के स्किल टेस्ट के एग्जाम के दिन, ये मैं इन डिटेल में आप लोग को बताऊंगा। आप लोग का कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग का जो भी डाउट है एडमिट कार्ड के अंदर, टीए फॉर्म के अंदर, देन बायोडाटा, देन डिक्लेरेशन, ये सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो जाएगा इसी एक वीडियो में। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों का आने वाले दिनों में इसी तरह का वीडियो मैं दे सकता हूँ। ठीक है, दे सकूँगा। तो मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो कुछ हाइड करके रखा है क्योंकि ये एक स्टूडेंट का है। ठीक है, क्योंकि उसका इन्फॉर्मेशन शो अप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ डेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्किल टेस्ट। आप लोग का जो डेट है 9 जून को है और आई थिंक 16 जून को है। ठीक है, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। जिसका भी एग्जाम 9 जून को है उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है 7:30 बजे सुबह होगा, और स्किल टेस्ट का जो एग्जाम स्टार्ट होगा आप लोग का 11:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में जो भी यहाँ पर दिया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है, यू आर एलिजिबल टू अटेंड द स्किल टेस्ट ओनली इफ यू फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस एज मेंशन इन द नोटिफिकेशन। आप लोग सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करोगे तभी आप लोग स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अदरवाइज आप लोग को स्किल टेस्ट देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग जो भी एप्लीकेशन के टाइम जो भी फॉर्म में फिल किए थे वो सारा आप लोग को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। ये तो आप लोग को सभी को पता होगा, तो मैं ये स्किप करता हूँ, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, तो ये देखो सर्टिफिकेट तो आप लोग को लेके जाना ही जाना है, कैरी करना है। उसके बाद देखो एंड प्रोफिशेंसी इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। आप लोग का प्रोफिशेंसी होना चाहिए यूज़ ऑफ कंप्यूटर का। लेकिन यहाँ पर देखो सर्टिफिकेट तो एज मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप लोग के पास सर्टिफिकेट है तो आप लोग कैरी जरूर करना। ठीक है, और यहाँ पर दिया भी गया है, देखो यहाँ पर द अबव प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शुड बी एक्वायर्ड ऑन और बिफोर 9 जन 2023। आप लोग का 2023 जो कि सबमिशन डेट था एप्लीकेशन का, ये ध्यान रखना, उससे पहले का होना चाहिए ये सारा। अगर आप लोगों के पास प्रोफिशेंसी इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है आप लोग ले जा सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई मेंशन नहीं किया गया। अगर आप लोग का फिर भी डाउट बनता है तो आप लोग एक मेल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर क्लियर कुछ भी दिया नहीं गया है। आप लोग मेल कहाँ करोगे, यहाँ पर आप लोग मेल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो हाईलाइट कर दिया है, तो आप लोग मेल कर लेना एक बार। आप लोग चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग स्किप भी इसको कर सकते हो, अपने हिसाब से आप लोग देख लेना। उसके बाद मैं आता हूँ एज क्राइटेरिया। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, तो ये मैं स्किप करता हूँ। सर्विंग सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स सर्विसमैन। उसके बाद क्या बोला गया है, आर एलिजिबल फॉर द एज इलेक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। आगे मैं देख लेता हूँ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट शुड प्रोड्यूस द ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट विद 60% ऑफ मार्क्स। ये तो पता ही होगा आप लोगों को। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं हाईलाइट करके रखा हूँ। तो चलो देख लेता हूँ। यू आर एडवाइज टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल्स एंड फोटोकॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आप लोगों को सारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, कैरी करना आप लोगों को। ठीक है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना ये सारा आप लोग अच्छा से रखना, कैरी करना। ठीक है, कहीं ये ना हो जाए कि ये मिस हो जाए आप लोग का, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर में भी आप लोगों का। और इसका फोटो कॉपी भी आप लोग को निकाल लेना। आप लोग क्या करना, दो सेट फोटो कॉपी बना लेना सभी का। ठीक है, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड टेस्टिमोनियल्स। उसके बाद क्या बोला गया, ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। आप लोग का जो भी फोटो कॉपी में होगा ना वो आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड किस तरह से होता है, तो आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड लिख देना है। उसके बाद आप लोगों का क्या करना है, वहां पर आप लोग का अपना साइन कर देना है। देन आप लोगों का प्लेस वहां पर लिख देना है, देन डेट लिख देना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आप लोगों को करना है। उसके बाद क्या बोला गया, प्रूफ ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एज, नेशनलिटी, एक्सपीरियंस, कास्ट, ईटीसी, ये सारा आप लोग का होना चाहिए। ये आप लोग को आगे भी देखने को मिलेगा, तो ये इसको मैं अभी के लिए स्किप करता हूँ। आप लोग को सेल्फ अटेस्टेड सभी में करना है, ओरिजिनल भी आप लोग को लेके जाना है, अदरवाइज आप लोग रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ये ध्यान रखना। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पर क्या कुछ बोला गया। हाँ, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बोला गया है, तो ये आप लोग के लिए थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। यहाँ पर इफ़ यू बिलोंग टू SC, ST, OBC यू आर एडवाइज टू प्रोड्यूस प्रूफ फ्रॉम ए रेवेन्यू अथॉरिटी। ठीक है, आप लोग को यहाँ पर एडवाइज किया गया है कि आप लोगों का जो OBC, SC, ST का जो सर्टिफिकेट है वो रेवेन्यू अथॉरिटी के द्वारा हो। ठीक है,
नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, तहसीलदार के रैंक के बिलो नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने SC ST OBC सर्टिफिकेट बनाया है और अगर वो तहसीलदार के रैंक के नीचे का है तो वो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन केस ऑफ OBC वैलिड सर्टिफिकेट एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, ये जो लास्ट डेट है, ठीक है, 9 जनवरी 2023 आप लोग का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आप लोग का OBC सर्टिफिकेट वो आप लोग का 9 जनवरी 2023 तक का होना चाहिए OBC का, ठीक है। ये जो कि बोला गया है यहाँ पर, जो कि लास्ट डेट था, सबमिशन डेट था एप्लीकेशन का, ये ध्यान रखना। अगर आप लोगों का पुराना वाला है तो जरूर से जरूर ले जाना। अगर आप लोगों ने ये डेट को ध्यान नहीं दिया था पहले तो आप लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बैक डेट में आप लोग OBC का सर्टिफिकेट नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो आप लोग को न्यू वाला ही कैरी करना पड़ेगा। अगर आप लोगों को इस डेट का पहले का है तो वो OBC आप लोग को जरूर लेके जाना है, ठीक है, भूलना मत। अगर आप लोग को इस डेट का पहले का नहीं बनाया हुआ है तो आप लोग अगर न्यू बना है आप लोग का तो वही लेके जाना। बाकी तो वहीं पर पता चलेगा कि क्या होगा आप लोग का, जो भी होगा, लेकिन जो मेंशन किया गया वही मैं आप लोग को यहाँ पर बता रहा हूँ। 9 जनवरी 2023 तक का आप लोग का होना चाहिए। इज टू बी प्रोड्यूस इन द फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप लोग का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो स्टेट सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। वहाँ पर आप लोग को देखो OBC के अंदर या फिर SC ST वहाँ पर लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये चीज़ें ध्यान रखना। एज मेंशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड शुड ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्रीमी लेयर एज मेंशन इन द, जो भी यहाँ पर ये दिया गया है वो उसके हिसाब से होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये आप लोग ध्यान रखना। कुछ डेट था इंपॉर्टेंट, वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, इफ़ यू बिलोंग टू EWS कैटेगरी यू आर एडवाइज टू प्रोड्यूस इनकम असेट सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड इन DOPT। यहाँ पर जो भी दिया गया है, डेट 31/1/2019 वैलिड एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन। तो देखो ये जो ये वाला है इसी का डेट है, इसको आप लोग को ध्यान नहीं देना है। आप लोग का जो EWS का सर्टिफिकेट भी मांग रहा है ना, वो आप लोगों का कब का होना चाहिए, 9 जनवरी 2023 का, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग न्यू वाला ही कैरी कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों का आप कुछ भी करो, हाथ पैर मारो, आप लोग नहीं बना सकते हो बैक डेट का, ठीक है, ये ध्यान रखना। और देखो SC ST का जो है यहाँ पर कुछ भी डेट नहीं बोला गया है, ये जो डेट है सिर्फ और सिर्फ OBC का है। अगर आप लोगों का SC ST का कभी का भी है तो वो चलेगा, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं देगा आप लोगों को, इन टर्म्स ऑफ किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने इन डिटेल में आप लोग को बता दिया। अब मैं आगे देख लेता हूँ। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट रेवेन्यू फॉर PWO हैड सबमिटेड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी डिसेबिलिटी। आप लोग का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का एक सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एट द टाइम ऑफ स्किल टेस्ट क्लियरली इंडिकेटिंग द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आप लोग को वहाँ पर क्लियर मेंशन होना चाहिए। इशूड बाय द मेडिकल बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ लिस्ट थ्री मेंबर के द्वारा वो अप्रूवल होना चाहिए, आउट ऑफ विच वन शैल बी स्पेशलिस्ट होना चाहिए उसमें इन द पार्टिकुलर फील्ड फॉर द असेसिंग डिसेबिलिटी ड्यूली कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। द डेफिनेशन ऑफ द डिसेबिलिटी आर एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ठीक है। तो आप लोगों का 3 मेंबर से ये इशूड होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आप लोगों के पास ऑलरेडी होगा, आप लोग जिसको भी पता है। उसके बाद क्या बोला गया है, डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी फॉर रिजर्वेशंस ओनली सच पर्सन वुड बी एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन इन द सर्विस पोस्ट हु सफर फ्रॉम नॉट लेस देन 40। अगर आप लोग 40 से बिलो हैं, ठीक है, 40 से बिलो, तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 40 या फिर 40 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग को ये वाला क्राइटेरिया आप लोग का फुलफिल होगा। उसके बाद मैं देख लेता हूँ, अगर आप लोग देखो, अगर कोई ऑलरेडी आप लोग वर्किंग कैंडिडेट है, इफ यू आर एट पर्सन एट द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस बॉडी होगा या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगा एडेड बाय द गवर्नमेंट, प्रोड्यूस ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप लोग के पास होना चाहिए। आप लोग को एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप NOC बना के जाना है, वो आप लोग को वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा अगर आप लोग वर्किंग कैंडिडेट हो, विदाउट विच यू विल नॉट बी अलाउड फॉर स्किल टेस्ट। अदरवाइज आप लोग को अलाउड नहीं किया जाएगा स्किल टेस्ट के अंदर, और ना ही आप लोग को TA का अलाउंस मिलेगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद क्या बोला गया है, इफ सेलेक्टेड यू हैव रिजाइन फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट एंड ज्वाइन दिस ऑर्गेनाइजेशन एज ए फ्रेश इंट्रेंट। अगर आप लोग सेलेक्टेड होते हैं, यू हैव टू रिजाइन, आप लोग को प्रेजेंट वाला में रिजाइन करना है। ये आप लोग के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये स्किप करता हूँ मैं।
उसके बाद क्या बोला गया, बायोमेट्रिक होगा, वहाँ पर ये बायोमेट्रिक ये भी स्किप करता हूँ, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यू मे नॉट दैट एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू, चलो ठीक है, इसको भी स्किप करता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। उसके बाद ये क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ तो ये मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, ऐसे भी ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आउट स्टेशन कैंडिडेट who are eligible for the skill test will be reimbursed to and for a second class train। आप लोगों को अगर आप लोग आउट स्टेशन कैंडिडेट है तो आप लोगों के लिए एक ट्रेन का आप लोग का जो फी है वो भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग को टीए फॉर्म भरना पड़ेगा इफ यू ट्रेवल बाय बस। और यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ठीक है। इन केस ऑफ ट्रेवल बाय बस, अगर आप लोग बस से ट्रेवल करते हो, द एक्चुअल फेयर पेड बाय यू और सेकंड क्लास ट्रेन फेयर विच एवर इज लेस। आप लोग अगर बस से करते हो या फिर आप लोग सेकंड क्लास ट्रेन से करते हो, जो भी आप लोगों का दोनों में से किसी भी करते हो, मान लो कि बस से करते हो या फिर ट्रेन से करते हो, ठीक है। अगर आप लोग का जो भी आप लोग का जो चार्जेस होगा, अगर मान लो सेकंड क्लास का चार्जेस कम होगा तो वो आप लोग को मिल जाएगा, अगर बस का आप लोग का चार्जेस कम होगा तो वो आप लोग को मिल जाएगा, दोनों में से एक मिल जाएगा। वो आप लोग को लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है, टीए फॉर्म, तो वो मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा, तो ये मैं स्किप कर रहा हूँ, आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बाकी ये आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत आप लोग भी पढ़ो तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। उसके बाद क्या बोला गया है, यू आर एडवाइज टू ब्रिंग द डिटेल बायोडाटा फॉर्मेट के लिए मैं बात करूंगा, डिक्लेरेशन का भी बात करूंगा, तो अभी के लिए ये मैं स्किप करता हूँ, ये एडमिट कार्ड में भी दिया गया है। उसके बाद इसरो ICRB सेल नॉट बी एनी अरेंजमेंट, ये कोई ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कन्वेंसिंग इन एनी फॉर्म विल बी ए डिस्क्वालिफिकेशन। इसका क्या मतलब होता है कन्वेंसिंग, इसका मतलब होता है ना, कन्वेंसिंग का मतलब होता है कि आप लोगों को किसी का रेफरेंस नहीं लेना है, ठीक है, नहीं तो आप लोगों को वहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। अब मैं बात करता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एटलीस्ट वन फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल आप लोग का होना चाहिए विथ क्लियर फोटोग्राफ। वहाँ पर फोटोग्राफ जो है आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज आईडी हो या फिर वोटर आईडी हो, कोई भी चलेगा, ठीक है, इनमें से कोई भी आप लोग को एक लेके जाना है। उसके बाद क्या बोला गया, बायोडाटा फॉर्मेट में भी डाउनलोड फ्रॉम इसरो वेबसाइट, तो आप लोग को ये मैं दे दूंगा, तो वो आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो अगर आप लोगों ने नहीं किया है, या फिर आप लोग को वेबसाइट में भी मिल जाएगा। ड्यूली फिल्ड इन द फोटो पार्ट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, फोटो शुड बी आइडेंटिकल टू बी द प्रोवाइड ड्यूरिंग द रिटर्न टेस्ट, ठीक है, वो आइडेंटिकल होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैं अभी बात करूंगा आप लोगों को। टीए फॉर्म ये भी मैं बात करूंगा, तो ये स्किप करता हूँ, ये भी स्किप करता हूँ, ये हो चुका है। डिक्लेरेशन ये भी मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड। आप लोगों का जो भी ओरिजिनल एंड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट होगा वो आप लोगों का ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आप लोग खुद से वहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा, आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड लिख के वहाँ पर अपना साइन करना है, देन डेट प्लेस वो आप लोग को मेंशन करना है। इन प्रूफ ऑफ योर एजुकेशन एज कास्ट etc। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट आप लोग कैरी करना है इफ यू बिलोंग टू OBC SC ST, ठीक है। तो आप लोग को ओरिजिनल भी लेके जाना है, देन आप लोगों को फोटोकॉपी भी लेके जाना है, ये ध्यान रखना। उसके बाद क्या बोला गया है, ओरिजिनल फोटोकॉपी ऑफ वैलिड इनकम एसेट सर्टिफिकेट इफ यू बिलोंग टू EWS, तो आप लोग को EWS का भी सर्टिफिकेट लेके जाना है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों, ठीक है। उसके बाद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आप लोग के पास होना चाहिए इफ यू आर प्रेजेंटली वर्किंग, ठीक है। उसके बाद देख लेता हूँ मैं क्या बोला गया, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ये भी आप लोगों का होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेशन इफ यू आर एक्स सर्विसमैन, आप लोग डिस्चार्ज किया तो उसका भी होना चाहिए आप लोग का, और आप लोग का ये सारा क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए आप लोग अगर एक्स सर्विसमैन होंगे, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का जो भी एडमिट कार्ड में दिया गया, इन डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया क्या कुछ आप लोग करना है। जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ पर OBC SC सर्टिफिकेट को लेकर, जो कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया क्या क्रूशियल डेट था, वो मैंने आप लोग को बताया। अब मैं आता हूँ टीए फॉर्म के रिगार्डिंग। टीए फॉर्म में आप लोगों को क्या कुछ भरना है तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोगों को यहाँ पर नेम फिल कर लेना है अपना, यहाँ पर आप लोग क्या करना है, नेम फिल करेंगे, देन आप लोग का जो भी रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो दे देना है। डेट ऑफ स्किल टेस्ट आप लोग को यहाँ पर भरना है, ठीक है। स्टार्ट यहाँ पर देखो ऑनवर्ड जर्नी और रिटर्न जर्नी। ऑनवर्ड जर्नी में आप लोग स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हो, डेस्टिनेशन जो भी आप लोग का वो कर लेना। मोड एंड क्लास ऑफ ट्रेवल यहाँ पर लिखना है, आप लोगों को सेकंड क्लास का ही लेकिन मिलेगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। डेट ऑफ जर्नी जो भी है, फेयर जो भी आप लोगों ने पेड किया टोटल फेयर आप लोग को यहाँ पर लिख देना, उसी तरह से आप लोग को रिटर्न का भी कर लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आप लोगों को जो भी टिकट नंबर है यहाँ पर इनक्लोज कर दूंगे। आई सर्टिफाइड दैट अबाउट द पार्टिकुलर करेक्ट, जो भी है आप लोग करेक्ट करा है, देन आप लोग का प्लेस देना, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर आप लोग को दे देना। बाकी का जो ऑफिस का यूज है वो आप लोग वो ऑफिस में यूज करा जाएगा, जो भी करना है, ठीक है, ये आप लोग को फिल नहीं करना। अब आता हूँ मैं बायोडाटा के अंदर, ठीक है।
देखो बायोडाटा के अंदर आने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को, जब भी आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए थे ना, वही सारा डाटा यहाँ पर फिल करना है, आप लोगों को कुछ अलग से नहीं करना है, ध्यान रखना। देखो एडवर्टाइजमेंट नंबर वो आप लोगों को एडमिट कार्ड में भी मिल जाएगा, या फिर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन होगा तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग को एडवर्टाइजमेंट नंबर को कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देना है, यहाँ पर मतलब टाइप कर ले, यहाँ पर आप लोग को लिख लेना है। देन डेजिग्नेशन, जो भी आप लोग का डेजिग्नेशन हो, असिस्टेंट है, यूडीसी है, जेपी है, जो भी है वो आप लोग को लिख लेना है। देन पोस्ट का कोड जो भी होगा वो आप लोग को यहाँ पर लिख देना है। देन जो भी डेट है वो आप लोग का दे देना है यहाँ पर। आप लोग को देखो ये भरने से पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है 7 और 8 बिफोर फिलिंग इन द फॉर्म, ठीक है। तो ये आप लोग अपने से करना, ये मैं नहीं जाऊँगा डिटेल में, नहीं तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पर आप लोग को एक पासपोर्ट फोटो चिपकाना, यहाँ पर आप लोग पेस्ट कर दोगे, ठीक है। उसके बाद में आता हो जो भी आप लोग का नाम है, फुल नेम इन द ब्लॉक लेटर, मतलब कैपिटल लेटर में आप लोग को नाम अपना फिल कर लेना है जिस तरह से आप लोग को। अगर आप लोग का बहुत बड़ा नाम है तो आप लोग क्या कर सकते हो, तो छोटा सा लिख लेना, तो इतना स्पेस आप लोग के लिए काफ़ी होगा, इतना बड़ा नाम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग का ईयर, जो भी डेट ऑफ बर्थ का ईयर हो, मंथ हो, डेट हो, यहाँ पर लिख देना। मैरिटल स्टेटस आप लोग को लिख देना है। नेशनलिटी लिख देना है। रिलीजन लिख देना है, जो भी आप लोग रिलीजन से बिलोंग करते हो। उसके बाद आप लोग का एड्रेस, अगर आप लोग कम्युनिकेशन एड्रेस है, ठीक है, जो जहाँ पर आप लोग रहते हो तो वो लिखना। अगर आप लोगों के पास परमानेंट भी है तो वो भी लिख सकते हो। और यहाँ पर आप लोग का ईमेल, फ़ोन नंबर होना चाहिए। अगर आप लोग SC ST OBC जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यस कर सकते हो, अगर नहीं करते हो तो आप लोगों को ये कट कर देना है, ठीक है। मान लो कि आप लोग शेड्यूल कास्ट से करते हो तो आप लोग यहाँ पर यस कर देना है, ठीक है। और जो भी ब्रीफ पार्टिकुलर आप लोग को देना है तो वो भी दे सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, आप लोगों के पास जो भी डिग्री डिप्लोमा, जो भी आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है वो आप लोग अपने हिसाब से डिग्री डिप्लोमा का यहाँ पर डिटेल दोगे। देन आप लोग का कौन सा यूनिवर्सिटी से किए हो, इंस्टीट्यूशन से किए हो, वो आप लोग को यहाँ पर लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग लिखना है। क्लास डिवीजन देना है। मार्क्स, परसेंटेज मार्क्स या फिर CGPA जो भी होगा आप लोग दे देना। विषय यहाँ पर आप लोग को सब्जेक्ट दे देना है। देन आप लोग को स्पेशलाइजेशन इफ एनी, अगर कोई विशेषता होगा तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, प्लीज अटैच अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्क्स कार्ड 10, 12 ऑल सेमेस्टर, आप लोग को ये सारा अटेस्टेड करना है। एंड प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट को भी अटेस्टेड कर लेना है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद शैक्षणिक, अच्छा डिटेल में इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है। डिटेल ऑफ प्रोजेक्ट वर्क डन ड्यूरिंग एकेडमिक पीरियड, ठीक है। आप लोगों को अगर कोई आप लोग प्रोजेक्ट में काम किए होंगे एकेडमिक पीरियड के दौरान तो वो आप लोग को यहाँ पर देना है, ठीक है। शैक्षणिक के दौरान की गई परियोजना कार्य का विवरण आप लोग को यहाँ पर डिटेल में दे देना। अगर नहीं है तो इसको स्किप कर देना, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं, अगर कोई वर्किंग कैंडिडेट है तो वो आप लोग को इन डिटेल में सारा चीज़ देना पड़ेगा। नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आप लोग को यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर नेम दिया गया वो लिख लेना। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट है जो भी है वो आप लोग को देना पड़ेगा। अगर आप लोग इससे पहले करते थे वो भी दे सकते हो, अगर उससे भी पहले करते थे तो वो भी देना आप लोगों का, ठीक है। तो स्टेट, वेदर, गवर्नमेंट, कौसी गवर्नमेंट, प्राइवेट, ETC जो भी जहां पर भी आप लोग करते हो तो वो आप लोग को देना है। अगर आप लोग प्राइवेट से बिलोंग करते हो तो आप लोग को NOC सर्टिफिकेट का कोई लगेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप लोग प्राइवेट में करते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आप लोग को वहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आप लोग को जरूरत नहीं है। अगर आप लोग गवर्नमेंट से हो या फिर पब्लिक सेक्टर से हो तो वहाँ पर आप लोग को उस केस में देना पड़ेगा। नेम ऑफ द पोस्ट, आप लोग का पोस्ट यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, जो भी है। देन आप लोग का जो भी यहाँ पर है स्केल पे वो सारा आप लोग को डिटेल में देना पड़ेगा। पीरियड ऑफ सर्विस देना पड़ेगा, कब से कब तक, ये सारा आप लोग डिटेल फिल कर लेना अपने हिसाब से। उसके बाद नेचर ऑफ द जॉब ब्रीफ में देना है। रीजन फॉर लिविंग, क्यों अगर आप लोगों ने छोड़ा तो क्यों छोड़ा, ये सारा चीज़ आप लोग को डिटेल में दे देना है। उसके बाद हैव यू एग्जीक्यूटेड एनी बॉन्ड टू योर प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट, अगर आप लोग किसी बॉन्ड में साइन कराओ तो उसका भी विवरण आप लोग को इन डिटेल में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना। मान लो कि आप लोग किसी बॉन्ड में साइन करोगे 5 लाख देना है या फिर कुछ भी, तो वो आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो। If you are reply in page 2-3 cover all the period from the school living till date, briefly state how you spend uncovered period। मान लो कि आप लोगों के कुछ गैप लगा हो तो वो आप लोग को डिटेल में देना है कि क्यों गैप लगा था, ठीक है, यही बोल रहा है। एसोसिएशन विथ प्रोफेशनल बॉडीज, इंस्टीट्यूट्स, सोसाइटीज़, ठीक है। अगर आप लोग एसोसिएशन से मान लो मेंबर होंगे वहाँ पर, या फिर प्रोफेशनल बॉडी या फिर इंस्टीट्यूट्स या फिर सोसाइटी में, तो वो आप लोग का नाम लिख देना है। यहाँ पर आप लोग का नेचर ऑफ मेंबरशिप लिख देना है। पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ एनी हेड है, अगर अदरवाइज इसको स्किप कर देना है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद आप लोग का जो भी लैंग्वेज आता है वो आप लोग को लिख देना है। इंग्लिश जो भी आता है उसको रीड राइट जो भी आप लोग करने जानते हो वो कर दोगे अपने हिसाब से। आर यू अंडर एनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू सर्व एनी गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटी, अगर आप लोगों का कोई ऑब्लिगेशन है आप लोगों के ऊपर में तो आप लोग अपने हिसाब से यस नो कर सकते हो, अगर आप लोग का कोई है।
अगर नहीं है तो इसको स्किप करना, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर है तो उसका ब्रीफ में आप लोगों को डिटेल में दे देना है यहाँ पर। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद हैव यू एवर बीन कन्विंस्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। अगर आप लोगों के पास कोई क्रिमिनल केस या फिर कुछ भी हो तो वो आप लोगों के हिसाब से दे सकते हो। अगर नहीं है तो आप लोग को नहीं कर देना है। अगर यस अगर आप लोगों का है तो आप लोगों को उसका डिटेल यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। हैव यू सफर्ड फ्रॉम एनी मेजर इलनेस। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स अगर आप लोग किसी भी मेजर इलनेस से पीड़ित हो तो वो आप लोग अपने हिसाब से दे सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा अगर हो भी, मेजर तो नहीं होंगे, अगर होंगे तो आप लोग नो करो तो ज़्यादा बेटर है, बाकी वो तो उतना देखने नहीं आता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद मैं आता हूँ इफ सेलेक्टेड हाउ सून यू कैन ज्वाइन। आप लोग की मतलब अगर आप लोग सेलेक्टेड हो जाते हैं कितने टाइम में आप लोग ज्वाइन करोगे वो आप लोग को दे देना, एज सून एज पॉसिबल आप लोग लिख सकते हो, जो भी आप लोग के हिसाब से हो वो आप लोग अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मेंशन नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, ठीक है, अदर देन योर रिलेटिव हु कैन कमेंट अपॉन योर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप लोग को 2 फ्रेंड का देना है, कोई रिलेटिव्स का नहीं देना है। और जो भी फ्रेंड का दोगे वो आप लोग का अच्छा फ्रेंड होना चाहिए, उसी का डिटेल आप लोग को देना है, उसका ईमेल एड्रेस दे देना है, फ़ोन नंबर देना है, मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। नेम और एड्रेस भी आप लोग को मेंशन करना है, मतलब 2 दोस्त का देना है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। तो ये ध्यान रखना, आप लोग का कोई रिलेटिव नहीं होना चाहिए वो। तो ये हो चुका है। उसके बाद आप लोग क्या, प्लीज़ यूज दिस स्पेस इफ़ यू वांट एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों के पास कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग दे सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। और यहाँ पर आप लोग को डेट दे देना है और यहाँ पर प्लेस दे देना है, अपना यहाँ पर साइन कर देना है, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से आप लोग कर लेना। तो यही था आप लोगों का बायोडाटा वाला फिल, और जो भी इंस्ट्रक्शन है ये आप लोग फिर से एक बार पढ़ लेना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। मैंने जहाँ तक बताना था वो मैंने बता दिया आप लोगों को, जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। और मैं एक बार फिर से आप लोगों को, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो आप लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग गवर्नमेंट से करते हो तो वहाँ पर आप लोग को नेसेसरी है, अदरवाइज आप लोग को स्किल टेस्ट देने नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। ये मैंने दोबारा बता दिया आप लोग को ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आता हूँ मैं डिक्लेरेशन फॉर्म। एडवर्टाइजमेंट नंबर देना है, डेट यहाँ पर आप लोग को फिल कर देना है। उसके बाद आई अंडरस्टैंड एंड एग्री दैट माई कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ द, जो भी पोस्ट है आप लोग असिस्टेंट हो सकता है, यूडीसी हो सकता है, इज प्रोविजनल। अभी के लिए तो देखो प्रोविजनल है, जब तक आप सिलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। आप लोग का एक पीरियड होता है प्रोविजनली पीरियड, वो जब खत्म हो जाता है तो आप लोग क्या होते हैं, वहाँ पर आप लोग को परमानेंट हो जाते हो। एंड इफ शॉर्टलिस्टेड फॉर सिलेक्शन माई ज्वाइनिंग ड्यूटी इन द पोस्ट ऑफ, जो भी है यहाँ पर जो मेंशन किए हो आप लोग वही वाला आप लोग को यहाँ पर भी कर देना है। उसके बाद आई फर्दर डिक्लेयर दैट एज ऑन डेट आई एम एम्प्लॉयड। आप लोग अगर एम्प्लॉयड है तो एम्प्लॉयड को चेक कर देना, इसको कट कर देना। अगर आप लोग एम्प्लॉयड नहीं है तो इसको कट कर देना, इसको आप लोग चेक कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट क्वालिफिकेशन। अगर आप लोग यहाँ पर यस करोगे तो आप लोग को ये सारा भरना पड़ेगा, ठीक है। प्राइवेट है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर टिक कर लोगे। यहाँ पर सिग्नेचर देना है, नेम देना है, रोल नंबर देना है, आप लोग का प्रेजेंट ऑफिशियल एड्रेस आप लोग को यहाँ पर दे देना है अगर कोई हो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड एज ऑन द डेट ऑफ स्किल टेस्ट, कैंडिडेट टू साइन फुल विथ डेट एज द डेट ऑफ स्किल। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारा आप लोग को मैंने बता दिया। आप लोगों को क्या क्या मैंने बताया, आप लोग को एडमिट कार्ड के अंदर जो भी था डाटा वो मैंने आप लोग को बता दिया। देन बायोडाटा कैसे फिल करना है वो भी मैंने बताया। देन आप लोग को डिक्लेरेशन भी मैंने बता दिया। अब टीए फॉर्म भी मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। टीए फॉर्म भी मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का सारा डाउट कवर हुआ होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का कोई डाउट रहता है, ठीक है, कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछना। अगर मेरे को लगता है कि दोबारा वीडियो बनाना चाहिए तो मैं दोबारा बना दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोगों का डाउट जो है जरूर से जरूर क्लियर करूंगा। और इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, देखो आप लोगों के जीमेल के अंदर आप लोगों को 1 जून तक कुछ सबमिट करना था बाय मेल, ठीक है। तो वो आप लोग देख लेना, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। बाय मेल करना था तो वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो आप लोग देख के फोटो को स्कैन करके आप लोग को भेज देना है, ठीक है। ईमेल में अगर आया होगा तो, ठीक है, वो आप लोग देख लेना। और मैं आप लोग को बताऊंगा, आप लोग का जो भी फोटो कॉपी आप लोग को ले जाना है वो आप लोग को 2 सेट ले जाना है, ठीक है। 2 सेट्स बना कर जरूर ले जाना। 1 सेट आप लोगों का खाली होना चाहिए, 1 सेट आप लोगों को पूरा उसमें फुलफिल करके सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है, ठीक है। ताकि अगर आप लोगों को वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होता है, ताकि आप लोगों को वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इनकेस अगर मान लो कुछ भी फुलफिल करने में आप लोग को यहाँ पर फिल करने में कोई आप लोगों को मान लो एरर आ जाता है तो वहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। आप लोगों को सभी ओरिजिनल सर्टिफिकेट को लेके जाना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई इशू ना हो। ये भी ध्यान रखना, ये 2 सेट आप लोग को जरूर कर लेना है ओरिजिनल वाला। देन आप लोग को कम से कम 5 फोटो लेके जाना है पासपोर्ट साइज का, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये सारा चीज़ आप लोग जरूर से जरूर
2 टाइम वेरीफाई कर लेना कि ये मैंने सारा चीज़ लिया है या नहीं लिया है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट बनता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग तो मेरे को बता देना, मैं आप लोग को जरूर से जरूर एक वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं आप लोगों को कमेंट के साथ ही बता दूंगा, ये भी ध्यान रखना। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों का कोई भी डाउट होता है तो आप लोग यहाँ पर आप लोग मेल करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। मेल करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, पहले से ही देखो कुछ इन केस ऑफ एनी क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट में रिफर टू फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन। यहाँ पर फ्रीक्वेंट आस्क जो कि बहुत सारे कैंडिडेट ने ऑलरेडी पूछ रखा है, वो देखो ऑलरेडी दिया अपलोडेड है इसरो के वेबसाइट में अगेंस्ट द एडवर्टाइजमेंट। एंड इफ द डाउट स्टिल परसिस्ट सेंड ईमेल, यहाँ पर आप लोग को ईमेल सेंड कर देना है, क्वेरीज अबाउट इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल इन द एडवर्टाइजमेंट एंड फ्राइबोलस क्वेरीज विल नॉट बी रिप्लाइड टू। इसका क्या मतलब है, मान लो कि आप लोगों का यदि अगर वो डाउट ऑलरेडी कवर किया गया है तो आप लोगों का मेल का कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा। अगर वो न्यू डाउट है तो आप लोगों का जरूर किया जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा, आप लोगों को वेबसाइट पे मिल जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँगा आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का भी अंदर दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लेना। फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चंस को भी वहाँ से भी देख सकते हो। तो यही था एक छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ आप लोग का जो भी डाउट हुआ होगा आप लोग का क्लियर हो गया होगा। देखो वीडियो तो लंबा हो गया लेकिन आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया है। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा है तो एक कमेंट करके बताना, और आप लोग का जो भी डाउट होगा आप लोग पूछ लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, हैव अ नाइस डे।